क्या कभी धर्म की रक्षा के नाम पर अधर्म हो सकता है? अगर भीष्म धर्म के प्रतीक थे तो उस दिन मौन क्यों रहे? मौन क्या हमेशा शांति का प्रतीक होता है या कभी पाप बन जाता है? यह कहानी है उस क्षण की जब सभा में द्रौपदी अपमानित हुई और भीष्म, जिन्हें धर्म का प्रतीक माना जाता था, मौन रहे। कुरु दरबार जहां धर्म की बातें होती थी, वहीं उस दिन धर्म की सबसे बड़ी हार हुई। द्रौपदी, एक रानी, एक पतिव्रता, सभा के बीच खड़ी थी, अपमानित, असहाय, और सामने भीष्म पिता, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और धर्म की प्रतिज्ञा ली थी, मौन खड़े थे। वर्षों बाद युद्ध से पहले की संध्या में द्रौपदी और भीष्म का सामना फिर हुआ। यही था वो संवाद जो इतिहास में कभी नहीं लिखा गया। पितामह, आप धर्म के ज्ञाता थे, फिर भी उस दिन सभा में मौन क्यों रहे? क्या एक स्त्री की लाज धर्म से छोटी थी? द्रौपदी, उस दिन मेरा मन युद्ध भूमि में था। एक ओर प्रतिज्ञा थी हस्तिनापुर की गद्दी की रक्षा करने की, और दूसरी ओर तुम्हारा अर्धनाद। मैंने धर्म को समझा पर धर्म समझ ना सका। क्यों? तो क्या मौन रहना भी धर्म है पितामह, या मौन अधर्म बन गया? मौन भी पाप बन सकता है द्रौपदी। उस दिन मैं जीता हुआ भी हार गया, क्योंकि धर्म वही नहीं जो शास्त्र में लिखा है, धर्म वो है जो किसी का दुख मिटाए। इतिहास ने भीष्म को महान कहा, पर उस रात उन्होंने स्वीकारा कि उनके भीतर भी एक अपराध बसा था, मौन का अपराध। द्रौपदी, कभी कभी एक शब्द हजारों जीवन बचा सकता है, और मैं वो शब्द बोल नहीं सका। धर्म अधर्म के बीच खड़ा एक मनुष्य कभी कभी ना बोलकर भी इतिहास बदल देता है, और यही है मौन का पाप। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कृष्ण और भीष्म का संवाद, जहां कृष्ण पूछते हैं, पितामह, धर्म की इतनी परिभाषाएं हैं, तो असली धर्म आखिर कौन सा है? सुनते रहिए महाभारत के अनकहे संवाद।